कहने लगे ऐ मेरे साथी, आज तक मैंने तुझसे कोई चीज मांगी नहीं है, आज तक मैंने तुझसे किसी चीज का मुतालबा नहीं किया है, आज पहली बार है मुझे एक चीज की जरूरत पड़ी है, तू मेरा साथी है, बता देगा कि नहीं देगा। हजरत मोहतरम मूसा कलीमुल्लाह कहने लगे आज मुझे एक सुई की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि उस वक्त में मशीन नहीं हुआ करती थी कपड़ा सिलने के लिए, सिर्फ सुई ही से कपड़े को सिला जाया करता था। कहा कि आज मुझे सुई की जरूरत पड़ गई है। हजरत जब मूसा कलीमुल्लाह ने अपने दर्जी दोस्त से कहा कि तू मुझे सुई दे दे, आज मुझे तेरी सुई की जरूरत है, तो उस दर्जी ने सुई देने से इनकार कर दिया। कहने लगे दोस्ती अपनी जगह है, मगर मैं अपनी सुई तुझे नहीं दूंगा, मैं अपनी सुई आपको नहीं दूंगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कहने लगे अरे तू तो मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, तू तो मेरा बहुत पुराना दोस्त है, फिर मुझे सुई से इनकार क्यों कर रहा है। हजरत काफी देर तक इसरार और इनकार होता रहा, मगर सुई देने से दर्जी ने इनकार कर दिया। मूसा कलीमुल्लाह फिर गए रब की बारगाह में, अर्ज करने लगे मौला मैं तो सुई मांगने अपने साथी पे गया था, मेरा तो बड़ा सच्चा वो दोस्त था, मगर उसने इनकार कर दिया, सुई नहीं दी। हजरत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आई है मूसा अगर सुई नहीं दी तो क्या हुआ, जाओ एक बार और जाकर के। समझ में आ रही है आपको? कहा जाओ अगर अब के नहीं दिया तो क्या हुआ, एक बार और जाकर के देखो। अगली बार मूसा कलीमुल्लाह गए, जाने के बाद अपने दर्जी साथी से कहने लगे, दोस्त से कहने लगे साथी एक सुई की जरूरत है, एक सुई ही की तो जरूरत है, एक सुई दे दे। हजरत जब मूसा कलीमुल्लाह ने इतना कहा तो आपके उस साथी ने सुई का सारा डिब्बा मूसा कलीमुल्लाह के सामने रख दिया, मूसा कलीमुल्लाह के सामने रख दिया और कहने लगे मेरे दोस्त एक या दो सुई की नहीं बल्कि जितनी की तुझे जरूरत हो ले जा, ये सारी सुइयां तेरे हवाले है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह तो सिर्फ एक सुई लेने के लिए गए थे, आपने उस सुई को लिया और लेने के बाद वापस लौट आए। अब दिल में यही ख्याल था, आप यही सोच रहे थे कि पहले गया था तो एक भी देने से इनकार कर दिया था और अब की बार गया तो सारे का सारा डिब्बा आगे रख दिया। रब्बे काबा की बारगाह में अर्ज करने लगे मौला परवरदिगार ये तो बता, जहां तो वो एक सुई ने दे रहा था अब उसने सारा डिब्बा सुइयों का मेरे हवाले कर दिया, आखिर इसकी वजह क्या है। तो रब्बे काबा ने इरशाद फरमाया था ऐ मूसा कलीमुल्लाह कोई भी मेरा बंदा अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मेरी मर्जी से काम किया करता है। अरे पहली बार जब उसने मना किया था तो मना करना उसके दिल में ये फैसला मैंने डाला था और अब की बार जो सारा डिब्बा तेरे हवाले कर दिया था तो अब की बार उसके दिल में सुई देने का इरादा भी ये मैंने डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना इफ्तिखार रज़ा साहिब क़िबला इबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। समझे आप? रब्बे काबा ने इरशाद फरमाया मूसा सुई ना देने का पहले जो उसके दिल में ख्याल था वो भी मैंने डाला था, सुई देने वाला जो ख्याल था वो भी मैंने डाला था। अब पता चला आप नबी के जलसे में क्यों आए, पता चला आपको, आपके दिल में नबी के जलसे में आने का ख्याल भी वहीं से आया। और जो बिस्तरों में लेटे वो समझ रहे हैं हम नहीं गए, नादान ये तेरी कम नसीबी है, तू समझता है मैं नहीं गया बल्कि तुझे नबी ने अपने जिक्र की महफिल में बुलाना ही गवारा नहीं। जिंदाबाद। और नबी बुलाते तुम उनकी महफिल में ना आए, नबी बुलाए और गुलाम उनकी महफिल में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसको बुलाना था वो आ गए, जो सोने थे वो सो रहे हैं। मगर अफसोस की बात है मुसलमानों पर कि मेरे आका ने जिस अपनी उम्मत के लिए, जिस गुनाहगार उम्मत के लिए सारी सारी रात कयाम करके इस उम्मत के लिए दुआएं की हो, सारी सारी रात रो रो कर जिस उम्मत के लिए दुआएं की हो, आज उस उम्मत का हाल ये है कि वो उम्मत ना तो नबी के जिक्र की महफिल में जाना गवारा करती है, वो उम्मत मस्जिद से मीनारों से 5 वक्त मुअज्जिन अजान देता है आओ नमाज की
की तरफ आओ, आओ कामयाबी की तरफ आओ। मगर ये मुसलमान है, दुनिया को अपनी कामयाबी समझे बैठा है, दुनिया की मालदारी को अपनी कामयाबी समझे हुआ है। ऐ नादान, एक दिन ऐसा आएगा कि जिस मौत से आज तक न कोई बचा है न बचने वाला है, जब ये मौत का फरिश्ता तेरे गिरबान को आकर पकड़ेगा और तुझे एक मिनट की भी मोहलत न मिलेगी, तुझे एक सेकंड की भी मोहलत न मिलेगी, ये मौत का फरिश्ता तेरे गिरबान को आके पकड़ेगा और तुझे अपने साथ लेके चला जाएगा। अरे जिस ताकत पे तू आज नाज करता है, जिस बदन पे तू आज गुरूर करता है, जिस हुस्न पे तू आज नाज करता है, एक दिन आएगा साहिब कि तू अपने बदन की मक्खी भी ना उड़ा पाएगा। एक दिन आएगा कि तेरे बदन पे मक्खी बैठी होंगी और वहां पर औरतें बैठ कर तेरे बदन की मक्खियों को उड़ा रही होंगी। तेरे बदन पर पानी डालने वाला दूसरा होगा, तुझे नहलाने वाला दूसरा होगा। जिन दोस्तों से दुनिया में तूने प्यार किया था वो दोस्त या तो आएंगे नहीं, अगर आ भी गए तो तेरे जनाजे को सजाकर कब्रिस्तान ले जाएंगे और मनो मिट्टी के नीचे दफन करके अपने मकान की तरफ आ जाएंगे। एक दो दिन, 4 दिन, 10 माह, 20 माह, 40 साल तक तुझे याद रखा जाएगा, उसके बाद में तुझे बुला दिया जाएगा। ऐ नादान, तू कौन सी दुनिया में खो करके रह गया है? ऐ नादान, तू कौन सी दुनिया में जिंदगी गुजार रहा है? अरे अगर तुझे दुनिया में मोहब्बत करना है तो ऐसे दोस्तों से कर जो कब्र में भी काम आए और हश्र में भी काम आए। अरे अगर तुझे दुनिया में मोहब्बत करना है तो करबला के हुसैन से मोहब्बत कर। अगर तुझे दुनिया में मोहब्बत करना है तो करबला के अली अकबर से मोहब्बत कर। अगर तुझे दुनिया में मोहब्बत करना है तो आमिना के लाल से मोहब्बत कर। सारी दुनिया जहां पीछा छोड़ देती है वहां नबी की मोहब्बत अपने सीने से लगा लेती है। तभी तो शायर कहता है, तभी तो शायर कहता है कि दुनिया के जब अमीरों ने दामन बचा लिया, दुनिया के जब अमीरों ने दामन बचा लिया, प्यारे नबी ने अपने गले से लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना इफ्तिखार रज़ा साहिब क़िबला इबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मगर आज मस्जिद से तमाम के तमाम अइम्मा हज़रात हर जुमे को और नमाजों में भी, नमाज फजर में भी कौम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कौम ने तो ये समझ रखा है कि हम इनको तनख्वाही इस चीज की दे रहे हैं। कौम ने तो ये समझ रहा है हम इनको तनख्वाही इस चीज की दे रहे हैं। कारी फहीम साहिब क़िबला बड़े काफी दिनों से आपके इस इलाके में दिन की खिदमत कर रहे हैं, बड़े अच्छे आदमी और बड़े मेहनती आदमी हैं, जिन्होंने देख रहे हैं आप पूरा दारुल उलूम फैजान आला हजरत इन्होंने और आप सबके सब लोगों ने इनका साथ देकर ये बनाया। पूरी की पूरी इमारत यहाँ पर दीन का काम हो रहा है, यहाँ पर नबी के हदीसों को पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर नबी पे नाजिल होने वाले कुरान पाक को पढ़ाया जा रहा है और दुनिया वालों को बताया जा रहा है। ऐ दुनिया वालों, तुम लाख कोशिश करते रहना नबी के जिक्र को मिटाने के लिए, तुम लाख कोशिश करते रहना कुरान को मिटाने के लिए, मगर ना दुनिया से नबी का जिक्र मिट सकता है, ना दुनिया से कुरान पाक मिट सकता है, क्योंकि आला हजरत ने कहा है कि मिट गए मिटते हैं और मिट जाएंगे आजा तेरे, कि मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आजा तेरे, और न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आप बात है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये मदारिस, इन मदारिसों से जब तक आप लोग जुड़े रहेंगे, इन मदारिसों के तलबा से जब तक आप मोहब्बत करते रहेंगे, कसम खुदा की ये दीन इसी तरीके से आगे बढ़ता है। जो आज आपके मदरसे में पढ़ रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि ये भी इस कुर्सी पर बैठकर आपको खिताब करते नजर आएंगे। छोटे छोटे बच्चों को कारी फहीम साहब मेहनत से पढ़ा रहे हैं, एक दिन वो आएगा कि आपकी मसाजिदों के मुसल्लों पर यही इमामत के फराइज को अंजाम देते नजर आएंगे। हमें इनसे मोहब्बत करना चाहिए। मदरसे के मदारिस मुदर्रिसीन हजरात से भी, अइम्मा हजरात से भी और मदरसे के तलबा हजरात से भी हमें तलबाओं से बड़ी मोहब्बत करना चाहिए, क्योंकि कसम खुदा की ये मेरे रसूल के मेहमान हुआ करते हैं। हजरात, हमें बड़े अफसोस के साथ कभी कभी ये बात जहन में आया करती है कि जब हमारे यहाँ 10वां हो, हमारे यहाँ तीजा 40वां हो, तो हमें मदरसे का इमाम भी, मदरसे का मुदर्रिस भी हमें बड़ी जल्दी याद आ जाता है, मस्जिद का इमाम भी हमें बड़ी जल्दी याद आ जाया करता है। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, इमाम साहब से जाकर पूछा जाता है कि अगर 20 है तो 20, अगर 50 है तो 50। आज हमारी माँ का 40वां है, सबकी दावत हमारे मकान पर।
कीजिए मदरसे के बच्चों की दावत, कीजिए तलबा इकराम की दावत, मगर अफसोस तो जब होता है जब हमारे मकान पे शादी का मंडप सजा हो, जब हमारे मकान पर वलीमे की दावत चल रही हो, फिर हम क्यों मदरसे के तलबाओं को भूल जाया करते हैं? फिर हम उस वक्त में क्यों मस्जिद के इमाम को भूल जाया करते हैं? फिर उस वक्त में क्यों हम मदरसे के मुदर्रिस को भूल जाया करते हैं? अम्मा क्या ये तीजे और 40वें की दावत खाने के लिए है? क्या ये खुशी के माहौल में तुम्हारे घरों की जीनत बनने के लिए नहीं है? जो तुमने अपने मेहमान के लिए दस्तरखान सजाया, क्या उस दस्तरखान पर ये मदरसे के तलबा नहीं बैठ सकते? क्या इनके पास वो कीमती लिबास नहीं है जो तेरे मेहमान पहन के आएंगे? क्या इनके पास वो अच्छा कपड़ा नहीं है जो तेरे मेहमान पहन के आएंगे? अरे नादान, ये तेरी कमी नहीं है। अरे तू अपने रिश्तेदारों को दावत करता है तो तुझे रिश्तेदारों को दावत खिलाने का सवाब मिलता है। तुम मदरसे के तलबाओं की दावत किया कर, इनको दावत खिलाने से नबी को दावत खिलाने का सवाब मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, जिंदाबाद। मगर हमने इन्हें खुशी के माहौल में पीछे ढके और गम में हमने इन्हें आगे रख लिया। हज़रात, हमें अपने मुआशरे को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि जनाब अगर कोई गैर आदमी हमारे अइम्मा हज़रातों को या उलमा इकराम की तौहीन करे तो चलो थोड़ी बर्दाश्त होती है कि दूसरा आदमी है, गैर मजहब का आदमी है, मगर खुद अपने लोगों में दो दूध या दूध लेके जाएं तो बुराई इमाम की करते नजर आते हैं। काम करने वाले लोग काम कर रहे हैं और बुराई इमाम की करते नजर आ रहे हैं। हमें अपने मुआशरे को सुधारना पड़ेगा, हमें अपने घरों के माहौल को संभालना पड़ेगा। आज नबी के जिक्र की महफिल को सजाया गया। मैंने कुरान मजीद की एक बहुत मशहूर और मारूफ छोटी सी आयत का तिलावत किया, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैन इहसाना, कि अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ। जी, आज हमारे घरों में होता क्या है? अगर जवान बेटा है तो वो माँ को ऊंची आवाज से बोलता नजर आ रहा है, अगर जवान बेटी है तो वो माँ को ऊंची आवाज से बोलती नजर आती है। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जब तुम अपने वालिदैन के सामने खड़े हुआ करो, जब अपने वालिदैन के सामने खड़े होकर जब गुफ्तगू किया करो तो इस अंदाज में गुफ्तगू किया करो जैसे गुलाम अपने आका के सामने गुफ्तगू करता है। गुलाम अपने बादशाह के सामने जाकर कितनी आजिज़ी, कितने इंतशारी, कितने प्यार के साथ बैठता है। इस तरीके से वालिदैन के सामने पेश आया करो। है हमारे घरों का ये माहौल? हमारे घरों का ये माहौल है? नहीं है ना, क्योंकि हमने अपने घरों को सीरियलों से सजा रखा है। हमने अपने घरों में बहुत बहुत बड़ी टीवियों को लगा रखा है, छोटे से लेके बड़े तक, बड़े से लेके बूढ़े तक, सारे के सारे एक साथ बैठकर वहीं पर सीरियल देख रहे। कोई किसी की लड़ाई देख रहा, कोई सास बहू की देख रहा, कोई दामाद बहू की देख रहा, कोई किसी की देख रहा, लोग इसमें लगे पड़े हैं। तो वो तो उसी को देखेंगे, जैसा देखेंगे वैसा ही तो उनके जहन में आएगा। अगर हमने अपने मकान पर सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के किरदार को बयान किया होता तो मेरी कौम की बेटियों को पता होता कि हम जिसकी कनीज बन के दुनिया में आए हैं उनका किरदार ऐसा था। तो हमें अपने किरदार को सुधारना पड़ेगा। हमने अपनी कौम के नौजवानों के सामने अगर खालिद बिन वलीद के किरदार को सुनाया होता, करबला के हुसैन के किरदार को सुनाया होता, करबला के अली अकबर के किरदार को सुनाया होता, तो इन्हें पता चलता कि हम अपने जिस आका के जिक्र को किया करते हैं, हमारा आका वो है। ये दुनिया के हीरो तो नकली हीरो है, अरे हमारा हुसैन तो असली हीरो है। हम नकलियों की तरफ नहीं, बल्कि हम तो हुसैन इब्ने अली के नक्शे कदम पे चलकर अपनी जिंदगी। क्या वजह है आज हमारी कौम के जवान, हमारी कौम के जवान भी, बूढ़े भी, जिनके बड़ी से बड़ी दाढ़ी आपको मिल जाएगी। आप देख ले शराब के अड्डों पे जाकर, शराब के अड्डों पे जाकर देख ले, लंबी लंबी दाढ़ियां रखने के बाद, अपने आप को मुसलमान कहलाने के बाद, नबी की सुन्नत चेहरे पे सजाने के बाद, तुम्हें शर्म नहीं आती दाढ़ियों पे जाकर जो मुसलमानों की इज्जत को नीलाम किया जा रहा है, नबी के उम्मतियों की इज्जत को नीलाम किया जा रहा है। ए मुसलमान, तू इसलिए नहीं आया था कि जाकर तू शराब की हट्टियों पे लाइन लगाए, तू इसलिए नहीं आया था कि शराब पीकर गंदी नालियों में पड़ा नजर आए।
ए मुसलमान तेरा ये किरदार नहीं था, अरे तू तो नबी का गुलाम है। आज की कौम का नौजवान कहता है मौलाना साहब अगर रात को नशा ना किया जाए, अगर रात को शराब ना पी जाए, अगर रात को कोई और चीज ना खाई जाए तो नींद नहीं आया करती। जब तक कोई चीज इस्तेमाल ना करे हमें नींद नहीं आया करती। मैं कहता हूँ नाथान तूने इस किरदार को अपनाया ही क्यों? तूने दुनिया वालों के किरदार को अपनाया ही क्यों? अरे तू तो नबी के गुलामों के किरदार को अपना लेता। नबी के गुलामों का किरदार कि जब वो बिस्तर पे जाया करते थे तो बावजू होकर बिस्तर पे जाया करते थे, और जब बिस्तर पे लेटा करते थे नींद नहीं आती थी, तो जितनी देर नींद ना आती थी इतनी देर के लिए नबी पर दुरूद पाक को पढ़ना शुरू कर दिया करते थे। नबी पर दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते उन्हें नींद आ जाया करती थी और सवाब का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद। मगर हमने तो औरों की बातों को अपना लिया ना कि सब शराब पीनी तो हराम है, कोई बियर पीना हराम है। शराब पीनी तो हराम है, कोई बियर पीना हराम है। इसका एक दो नाम और भी बदल के रख लो, मगर जो असलियत है वो तो असलियत ही रहेगी। कोई नाम बदलने से थोड़ी बदल जाएगा। अगर किसी शहर का नाम बदलकर कुछ और रख दिया जाए, जैसे आज बहुत ज्यादा चल रहा है, तो क्या समझ रहे हैं आपके शहर ही बदल जाएगा? तो माहौल तो जो है वो ही रहेगा, शहर का नाम बदलने से क्या हो रहा है? तो इसलिए अगर उसका नाम बदल गया तो नाम बदलने से कुछ नहीं, जो है वो है। चाहे शराब है चाहे बियर है, इसका चाहे दो चार नाम और रख लिए जाए, अगर हमारे मजहब में हराम है तो हराम है, हम उसे पीना तो पीना, देखना भी गवारा। हमारे इसरार भाई ने अपनी वालिदा मरहुमा के इसाले सवाब की नीयत से इस महफिल को सजाया। तमाम के तमाम उलमा इकराम को बुलाया, दूर दराज से तमाम उलमा इकराम को बुलाया। क्यों बुलाया? इसीलिए तो बुलाया कि यहाँ पर नबी का जिक्र होगा, नबी के नाम की महफिल सजेगी, जिसकी बरकत से हमारी वालिदा की रूह को सवाब मिलेगा। यही तो, क्योंकि जब इंसान मर जाता है ना, तो अब जब इंसान मर गया तो अब इंसान मरने के बाद नमाज नहीं पढ़ सकता। जब इंसान मर गया तो मरने के बाद रोजा नहीं रख सकता। जो इंसान मर गया मरने के बाद वो कुरान की तिलावत नहीं कर सकता। जो इंसान मर गया यानी अब वो कोई नेकी नहीं कर सकता। जो नेकी उसको करना था वो उसने दुनिया में कर लिया, अब मरने के बाद वो कोई नेक काम नहीं कर सकता। मगर जब इंसान मर करके कब्र में पहुंचता है, और जब कब्र में पहुंचने के बाद उसके कानों में आवाज आती है, उसके कानों में सदा आया करती है, ऐ इंसान आज हमें तेरे दर्जात को बुलंद कर दिया है। ऐ मरने वाले आज तेरे मरातिब को ऊंचा कर दिया गया है। ऐ मरने वाले आज तेरे मरातिब को बुलंद बाला कर दिया गया है। मरने वाला अर्ज करता है परवरदिगारे आलम, नमाज तो मैंने नहीं पढ़ी, फिर मेरे मरातिब को बुलंद क्यों कर दिया गया? रोजा मैंने नहीं रखा, फिर मेरे मरातिब को बुलंद क्यों कर दिया गया? कुरान मैंने नहीं पढ़ा, फिर मेरे रुतबे को ऊंचा क्यों कर दिया गया? फिर मेरे नामाए अमाल में नेकियों का इजाफा क्यों कर दिया गया? तो गैब से आवाज आया करती है, ऐ मरने वाले तूने नमाज ना पढ़ा सच है, तूने रोजा ना रखा सच है, तूने कुरान ना पढ़ा सच है, मगर आज तेरे बेटों ने, आज तेरे घर वालों ने तेरे नाम की फातिहा खानी कराई है, आज तेरे नाम की महफिल सजाई है, जिसकी बरकत से आज हमने तेरे दर्जात को बुलंद कर दिया। आज अगर नबी के जिक्र की महफिल सजी है तो ये मरहुमा के लिए है। आपका बोलना सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सुनाना, इसकी बरकत से परवरदिगार आलम उनकी नेकियों में इजाफा करे। और हम सबका इरादा, आपका हमारा सबका यही है। मैं अपनी कौम के नौजवानों को एक बहुत आज के दौर का बहुत अहम पैगाम देकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।